हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहब्बत की आजमाइश ड्रामा सीरियल ज़बाइश के थर्ड एपिसोड के बारे में। लेकिन थर्ड एपिसोड पर जाने से पहले मैं आप लोगों को इन लोगों की चवलिंग यानी कि मिस्टेक बता दूं जो इन्होंने सेकंड एपिसोड में की थी। फर्स्ट एपिसोड के नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि सेकंड प्रोमो में इन लोगों ने हमें दिखाया कि पीरज़ादा कासिम यानी कि वो टर्की इंसान आता है नौशीन के घर और नौशीन उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ जनान खाने में कर क्या रहे हो, आखिर बुलवाती हूँ किसी को और बनवाती हूँ तुम्हारी हड्डियों का सुरमा। तो भाई ये सीन है कहाँ, गया कहाँ? इन लोगों ने हमें ये सीन बिल्कुल भी नहीं दिखाया। भाई मैं तो सारे ड्रामे में से बिल्लियों की तरह झांकती रही, भाई ये कब आएगा, लेकिन ये आया नहीं। और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में इस सीन के कोई दूर दूर तक चांसेस भी नहीं है, और वो क्यों नहीं है वो भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नौशीन का ब्लैक पोस्ट चचा यानी कि छोटी सरकार नौशीन की शादी पीरज़ादा कासिम के साथ करवाना चाहते हैं, और यही बात वो नौशीन के बाबा को बुलवाकर उससे कहते हैं। तो नौशीन का बाबा छोटी सरकार से कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी नौशीन होती तो क्या तुम उसके साथ ऐसा करते। तो नौशीन का ब्लैक पोस्ट चाचा आगे से क्या कहता है अगर मेरी बेटी किसी तवाइफ से होती तो मैं उसके साथ इससे भी बुरा सलूक करता। ये सुनकर नौशीन के बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो उसको गिरेबान से पकड़ लेता है। तो नौशीन का चाचा उसका हाथ झड़क कर कहता है कि गिरेबान तक मत जाइएगा, अगर 400 मुरीद आपके हैं तो उसमें 40 मेरे भी हैं, और वो 40 के 40 मुझ पर मर मिटते हैं और मेरे खातिर किसी को मारने में तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। यह कहकर नौशीन का बाबा चाचा वहाँ से चला जाता है। अब नौशीन का बाबा बड़ी सरकार से कहते हैं कि आपने देखा खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी। तो वो कुछ नहीं कहता बेचारा, चुपचाप मासूमों की तरह एक साइड पर खड़ा रहता है। तो नौशीन के बाबा क्या कहते हैं उनसे, मुझे पहले शक तो था कि आप इस बेलगाम घोड़े के आगे बेबस हैं, लेकिन आज देखकर यकीन भी हो गया। और नौशीन जो कि पूरे घर में दंदनाती हुई दंतियाँ निकालती हुई घूमती है, अपनी छोटी अम्मी से कहती है कि समझा लीजिए अपने बाबा को और मेरे दादाजी को, मैं सुबह से 2 मरतबा उनके पास मुरीद खाने में गई हूँ और वो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। छोटी अम्मी आगे से कहती है कि क्या बात है, मुझे बताओ, क्या पता मैं ही तुम्हारा वो मसला हल कर दूँ। तो नौशीन अपनी छोटी अम्मी से कहती है कि सबसे पहले तो मुझे उस ब्लैक पोस्ट छोटी सरकार की उनसे शिकायत लगानी है, और दूसरी बात मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, उनसे पैसे लेने हैं, वो चेंज करवाना है। ये सुनकर छोटी अम्मी के एक सांस तो खुश्क हो जाते हैं और वो नौशीन से कहती है कि आहिस्ता बोलो, अगर छोटी सरकार ने सुन लिया ना तो हमारी खैर नहीं। तो नौशीन आगे से कहती है कि छोटी सरकार सुनती है तो सुन ले, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे उनसे डर लगता है। छोटी अम्मी कहती है कि तुम छोटी सरकार को जानती नहीं हो। तो नौशीन आगे से बड़ा स्वीटली जवाब देती है, कहती है कि जो औरतों की इज्जत नहीं करता और बेटियों से चिढ़ खाता है मुझे उसको जानना भी नहीं है। ये बोलकर वहाँ से रुखसत होती है और पहुँच जाती है मुरीद खाने यानी कि अपने दादाजी के पास, जहाँ पर उसके बाबा भी बैठे होते हैं। अपने बाबा को वहाँ पर देखकर नौशीन कहती है कि अरे वाह, आज आप दादाजी की अदालत में हैं, बताइए आज आप छोटी सरकार की शिकायत लगाने आए हैं। और ये बोलकर वो चूं चैं उसकी शुरू हो जाती है। उसकी चूं चैं सुनकर जो कि उसके बाबा पहले इतना परेशान होता है नौशीन पर चीख पड़ते हैं और नौशीन को डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। तो नौशीन अपने दादाजी से पूछती है कि मेरे बाबा को क्या हुआ है, वो इतनी गुस्से में क्यों है। तो दादाजी मुस्कुरा कर कहते हैं कि अच्छा वो बस ऐसे ही, तुम ये बताओ कि तुम्हारे कबूतरों ने बच्चे दिए। इतना सा सुनकर नौशीन अपनी डांट भूल जाती है और अपने फिर से दादाजी के साथ चबड़ करना स्टार्ट कर देती है। जब नौशीन की माँ को ये बात पता चलती है तो नौशीन की माँ रोते हुए कहती है कि छोटी सरकार होती कौन है मेरी बेटी की ज़िंदगी का फैसला करने वाले, लेकिन वो लोग जानते हैं कि उनका बस यहाँ पर रहकर चल तो सकता नहीं है, तो वो रातों रात यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। नौशीन की माँ नौशीन से कहती है कि हमें यहाँ से अभी इसी वक्त निकलना होगा, चलो मेरे साथ। तो नौशीन आगे से कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, पहले बताओ हम यहाँ से क्यों जाएंगे। तो वो उसे बताती है कि छोटी सरकार तुम्हारी शादी पीरज़ादा कासिम के साथ कर देंगे। तो वो मुस्कुरा पड़ती है, कहती है मेरी शादी उस बोंगे के साथ कभी भी नहीं, आपसे किसने कह दिया कि मैं उससे शादी करवाऊँगी। तो नौशीन की माँ उसे कहती है कि तुझसे पूछ कर नहीं करवाई जाएगी, तेरी ज़बरदस्ती करवा दी जाएगी।
तो वो फिर से मुस्कुरा देती है और कहती है, इस छोटी सरकार को तो आज मैं देख ही लेती हूँ। नौशीन की माँ उसे पकड़कर उसको एक जोरदार तमाचा देती है गाल पर। नौशीन अपना गाल पकड़कर खड़ी होती है कि इतने में उसके बाबा आ जाते हैं। उसके बाबा कहते हैं कि चलो यहाँ से निकलते हैं। वो लोग यहाँ से भी निकल ही रहे होते हैं कि छोटी सरकार की वहाँ पर आमद हो जाती है। छोटी सरकार उनको वहाँ से जाने नहीं देता, तो नौशीन का बाप उनसे लड़ते हुए नौशीन और उसकी माँ को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और मैं इन लोगों को इतने देखता हूँ। तो नौशीन की माँ और नौशीन वहाँ से निकल जाती है गाड़ी में बैठकर, और पीछे छोटी सरकार के मुरीद नौशीन के बाप को 2 गोलियां मार देते हैं और नौशीन का बाप वहाँ मौके पर ही जाँ बहक हो जाता है। तो नौशीन और उसकी माँ आखिरकार रास्ते की मुश्किलात का सामना करते हुए अपने किसी मुरीद के यहाँ पहुँच ही जाती। मुरीद तो देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी बीवी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और उसकी बीवी अपने शौहर पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। पहले ही घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से ये तेरे मेहमान आ गए हैं। उसकी बीवी की ऐसी ऐसी वाहियात बातें सुनकर वो दोनों माँ बेटी यानी कि नौशीन और उसकी माँ कहती है कि भाई साहब आप बस नौशीन के बाबा को फ़ोन कर दीजिए, हमारी वजह से मत लड़िए। तो नौशीन का मुरीद जब फ़ोन करके पता करता है तो क्या पता चलता है कि नौशीन के बाबा तो इस दुनिया में रहे नहीं। तो ये सुनकर नौशीन और उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो चीखना चिल्लाना यानी कि रोना शुरू कर देती हैं। उधर छोटी सरकार ने उन दोनों माँ बेटियों पर इल्ज़ाम लगा दिया होता है कि ये दोनों माँ बेटियाँ नाचने वाली हैं, खुद भाग रही थी और जो इनको भगा कर लेकर जा रहे थे उन्होंने मेरे भाई को गोलियां मार दी। मैं इस बात का खुद गवाह हूँ। और उन दोनों माँ बेटियों पर 5 लाख का इनाम भी रख देता है। और जब ये बात उस मुरीद को पता चलती है जहाँ पर नौशीन और उसकी माँ ठहरी हुई होती हैं, तो उस लालची इंसान के मुंह में पानी आ जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि इन दोनों माँ बेटियों को पकड़वा कर हम 5 लाख वसूल कर लेंगे। लेकिन नौशीन उन दोनों मियाँ बीवी की ये बातें सुन लेती है और जल्दी से अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि अम्मा यहाँ से निकलते हैं, बस निकलते हैं। उसकी अम्मा परेशान है कि अचानक से क्या हो गया। तो नौशीन कहती है अभी सवाल जवाब नहीं करें, बस हमें यहाँ से अभी इसी वक्त निकलना होगा। अभी वो लोग यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर मुरीद आ जाता है और वो कहता है कि आप लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो नौशीन अपने आप को संभाल कर कहती है कि मुझे भूख लग रही थी तो मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो मुरीद उनसे कहता है कि गरीब ज़रूर हूँ लेकिन आप लोगों का मेज़बान हूँ तो खाना मैं ले आता हूँ। तो नौशीन कहती है अच्छा चलें ठीक है आप ले आएँ। और मुरीद की जो बीवी होती है उसके तो अंदाज ही बदल जाते हैं और नौशीन और उसकी माँ को कहती है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर तो इस पर बैठ कर तो कमर ये कट जाती है, मेरा बिस्तर बड़ा नर्म है, अंदर आएँ, अंदर आकर बैठें। तो नौशीन कहती है कि हाँ जी चलें चलें आप अंदर चलें हम आते हैं। और जैसे ही मुरीद की बीवी कमरे में एंटर होती है तो वो उसे धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देती है यानी दरवाज़ा लगा देती है। तो मुरीद की बीवी वहाँ पर चीखती चिल्लाती रहती है कि कमबख्त दरवाज़ा खोल, मनहूस दरवाज़ा खोल। तो वो नौशीन उसे ही कहती है कि कमबख्त होगी तू, मनहूस होगी तू, और ये दरवाज़ा तो आकर तेरे मियाँ ही खोलेंगे। और वहाँ से दोनों माँ बेटियाँ फुर हो जाती हैं। यहाँ से ही ड्रामे का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाता है यानी कि 3rd प्रोमो में कि पुलिस वाले मुरीद खाने आते हैं और वो छोटी सरकार से पूछते हैं कि मरने वाले पर दोनों गोलियां क्या उन्हीं औरतों ने चलाई थी। तो छोटी सरकार आ कर सोच में पड़ जाता है। तो दूसरी तरफ जावेद अपने दोस्त से कहता है कि मैं मुंशी जी की ख़ानदान की इसलिए मदद करता हूँ कि एक तो वो बेवा है और ऊपर से उनकी इतनी प्यारी बेटी है। तो ये सुनकर उसका दोस्त ज़रा खटक तो खाता है कि अपनी बीवी को तो कभी पूछा नहीं और दूसरों की बीवी के लिए इतने फिक्रमंद। और जावेद को शक भरी निगाहों से देखता है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि नौशीन की माँ की जब आँख खुलती है और नौशीन को अपने पास ना पाकर किसी लेडीज़ पुलिस से पूछती है कि आपने मेरी बेटी को कहीं देखा है। तो वो लेडीज़ पुलिस कहती है हाँ देखा है ना, एक बड़ी सी गाड़ी आई और तुम्हारी बेटी उसमें बैठकर चली गई। नौशीन की माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और परेशान भी कि आखिर नौशीन किसके साथ गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नौशीन आखिर किसके साथ गई है? फिलहाल तक का तो ड्रामा बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको ज़बाइश ड्रामे के कौन सा करैक्टर सबसे ज़्यादा अब तक पसंद है वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन। खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।